Visit me ilma or farma, O Almighty, advance me in knowledge and give me understanding. तो आप सारे इस तरह से अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े मजे से चल रही है और मुझे यकीन है पूरा कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स आप लोग दोगे आप उसमें कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी में ही मेरी खुशी है। तो आज का जो वीडियो है हम लोगों का JKSSR भी हो, SSC GD हो, अग्निवीर हो या कोई और एग्जाम हो, उस पे क्वेश्चन इस पे जरूरी आते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोगों का है ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस पोर्शन जो अहम हिस्सा होता है हम लोगों के एग्जाम्स का। तो उसी में ही आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में पानी सॉइल से ऊपर की तरफ कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्लांट्स इनको कहां से हासिल करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को। मिनरल आ जाता है कोई भी चीज जो प्लांट सॉइल से हासिल करे और उसके बाद इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करे, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों का सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो है सॉइल, यानी मिट्टी जहां पे प्लांट्स आके ग्रो करते हैं उनके लिए सॉइल प्लांट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स वाटर और मिनरल सॉइल से ही हासिल करते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे पास पानी जो है वाटर, अब अगर पानी की हम लोग बात करें, ये पानी आप लोगों के सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। वो पानी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम लोग यहां पे कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज, यू कॉल इट एज कैपिलरी वाटर। याद रखिएगा सॉइल के अंदर वो पानी जो अवेलेबल टू प्लांट्स हो, यानी प्लांट जिसको यूज कर सकते हैं, अवेलेबल टू प्लांट्स। यानी आप लोग ले लो आपकी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर पानी है, वो पानी जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसको कहते हैं कैपिलरी वाटर। उसके बाद अब अगर हम लोग कोई एक नाम ले लेते हैं जिसको आप लोग कहते हैं यहां पे ग्लिसैड अनदर नेम है उस पानी का जो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किससे एब्जॉर्ब कर सकते हैं? आपके सॉइल से। उसका है हमारे पास एक है हॉलाड हम लोग कहते हैं वाटर इन सॉइल। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, टोटल वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, व्हाट वी कॉल इट एज हॉलाड। क्या कहते हैं उस चीज को हम लोग? हॉलाड। उसके अंदर हॉलाड भी आ गया, क्रिसाल भी आ गया, कैपिलरी वाटर भी आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि प्लांट जो है वाटर और मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा रूट। क्या समझना होगा? रूट किसको हम लोग कहते हैं? जड़ें किनको हम लोग कहते हैं? प्लांट का वो वाला पार्ट जो अंदर से सॉइल हो और मदद करी प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में, आयरन एब्जॉर्ब करने में, दैट इज उस पार्ट को हम लोग कहते हैं रूट हम लोग यहां पे सिंपली कहेंगे अंडरग्राउंड पार्ट of the plant, simplest definition, helping in absorption of water। प्लांट का वो वाला पार्ट जो प्लांट को सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करे उसे आप लोग क्या कहते हैं? एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज रूट। चलिए यहां पे प्लांट का रूट ले लेते हैं। ये मान लो रूट के अंदर या रूट के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं रूट हीयर।
ये रूट ईयर जो है, ये छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर एक ही सेल से बने हुए होते हैं जो एक्चुअल में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभार आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, इन द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट, आप लोग क्या लिखते हैं वहां पे? आप लोग उस समय लिखते हो रूट। अगर वहां पे रूट ईयर दिया गया है, सो रूट ईयर आपका एग्जैक्ट आंसर वहां पे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे आप लोगों को ले जाते हैं। यहां पे अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका, कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो चलते हैं आगे। अब आगे यहां पे अगर हम लोग बात करें, अभी जो रूट ईयर तो है, रूट ईयर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सॉइल के अंदर कौन से, प्लांट के अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो इस रूट ईयर से लीफ तक पानी को पहुंचाती है? तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा यहां पे सबसे पहले टिश्यू। क्या समझना होगा? टिश्यू। क्योंकि आप लोगों को फिर दुनिया में कोई भी एग्जाम दे, आप लोगों को जो क्वेश्चन आना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को आएगा वो यहां से आएगा। क्योंकि जब आप लोग बेसिक समझोगे, ऐसे विद इन सेकंड आप लोग किसी भी साइंस के क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे। आप अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको इजी लगना चाहिए, तब जाके मेरी मेहनत सफल होगी। सो टिश्यू किसको हम लोग कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। जब एक से ज्यादा सेल्स आपस में मिले और कोई पर्टिकुलर काम करे, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। दैट स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। चलिए अब आगे, प्लांट के पास दो टिश्यू होते हैं। पहले वाला जिस टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहां पे यह बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? इजी है, प्लांट आप लोगों का कंटिन्यूअसली इसकी ग्रोथ होती रहती है, वो बढ़ता रहता है। अगर वो बढ़ता रहता है तो वो बढ़ाता कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी अगर आप लोग बात करोगे, ये है डिवाइजेबल टिश्यू, हेल्पिंग इन ग्रोथ। प्लांट को बढ़ने में यही मदद करता है, हेल्पिंग इन ग्रोथ। तो दूसरी टाइप का टिश्यू जो हमारे पास है, ध्यान रखना, जो मैं दूसरा टिश्यू अब लेने जा रहा हूं यहां पे, अब देखिएगा, जो दूसरा टिश्यू मैं यहां पे लेने जा रहा हूं, उस टिश्यू को आपको क्या कहते हैं? तो मुतवज्जा हो, तवज्जो रखें, कोई बोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा, दूसरा टिश्यू जो हम लोगों का है, किसका? प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर भी, वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू किसको हम लोग कहते हैं? परमानेंट टिश्यू आप लोग उस टिश्यू को कहते हो जो डिवाइड, जो जहां पे जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं होती है, 1 से 2, 2 से 4 नहीं बनाती है, टेम्पररी कुछ समय के लिए, या परमानेंट, यानी नॉन डिवाइजेबल, सिंपलेस्ट नॉन डिवाइजेबल टिश्यू। अब ये जो नॉन डिवाइजेबल टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, इसके दो टाइप्स है। पहले वाला टाइप जो है जिसको आप लोग कहते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू, क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू आखिरकार किसको कहते हैं? यहां पे सेल्स एक ही टाइप की होती है, यानी ओनली वन काइंड ऑफ सेल, या ओनली वन काइंड ऑफ सेल। पहली पैरेंकाइमा, दूसरी स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, चौथी जो होती है कोलेंकाइमा, ठीक है ना। यानी ये क्या है? इनमें सेल जो है एक ही टाइप की है, लेकिन वो डिवाइड नहीं करती है, टेम्पोरली। उसके बाद जो इस परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप हम लोग होता है, जिसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो? तो तवज्जो रखिएगा, क्या कहते हैं उस वाले टिश्यू को? आप लोग कहते हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट सेल से बना हुआ है। कौन डिफरेंट सेल से बना हुआ है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कोई शक मत ना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट सेल से बना है। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक जिसके लिए आप लोगों को इतना पड़ा जाइलम, और दूसरा कौन सा है? अब ये जो दो टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, ये वो दो टिश्यूज है जो प्लांट्स के अंदर वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाते, मूव करवाते। फूड अगर लीव्स में बना हो
उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हो, वो इन्हें, इन दो को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर टिश्यू। याद रखिएगा, वेस्क्यूलर टिश्यू, और इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। क्योंकि यही दो टिश्यूज है ऐसे जो हमें मदद करते हैं प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह फूड और वाटर को मूव करवाने में। लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। सो यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन निकला, प्लांट एंड वाटर को एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करवाती है वो कंप्लेक्स परमानेंट टिश्यू करवाती है, कौन से वाला साइड। सो अगर आपने क्वेश्चन आना है, व्हिच टिश्यू हेल्प विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम रूट्स टू, रूट से कहां तक? रूट से अपर पार्ट्स, रूट्स टू लीव्स, वो कौन सा है? यहां पे जाइलम। इसके लिए इतना पढ़ाना पड़ा। मैंने जाइलम जो है वो आप लोग याद रखेंगे। यहां पे सबसे पहले आप लोगों का यहां पे था रूट, और रूट किया, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और यहां पे फिर कराइज होगा आप लोगों का एक टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। अब जाइलम की यहां पे बात करें, जाइलम जो है ग्रीक वर्ड, दैट इज जाइलोस, जाइलोस मींस। अब हम अगर जाइलम की बात करें, अगर आपसे कोई पूछता है कि जाइलम किसको कहते हैं, तो आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसको देते हो, कंडक्टिंग टिश्यू, यानी वो टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल, फॉर वाटर एंड मिनरल। यानी प्लांट्स के अंदर सॉइल से लीव तक जो चीज पानी पहुंचाती है उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम। चलिए आप थोड़ा सा आगे आप लोगों को ले जाते, जाइलम तो यहां पे हो गया। तो जाइलम की अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, यहां पे सबसे पहले ये देखिए, आप लोग अगर गौर से देखते हो यहां पे एक सेल पाई जाती है, सेल के दूर एंड स्टैपस है, और लेकिन सेल जो होती है ठीक होती है, मोटी होती है सेल, इसकी तह मोटी होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पिंडिल जिनको आप लोग कहते हैं। यहां पे देखिएगा ये सेल है, जो सेल का ऊपर मोस्ट कवर होता है उसके ऊपर लिग्निन बना हुआ होता है, लेकिन आधी जगहों पे लिग्निन एब्सेंट होता है। जहां पे लिग्निन एब्सेंट होता है वहां पे सेल थिन होती है, और उन वाली जगहों को हम लोग कहते हैं ट्रैक्ट, और इस वाली सेल को आपको कहते हो ट्रैक्ट। याद रखिएगा ट्रैक्ट। उसके बाद देखिएगा एक सेल है, ये यहां से क्लोज होनी चाहिए, लेकिन ये रप्चर हुई है, कटी हुई है। अब देखिएगा दूसरी वाली सेल, जब एक से ज्यादा सेल एक दूसरे के ऊपर आ जाए और वो बनाए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल द ट्रैकिया, और इनको कहते हैं वेसल्स। यही क्वेश्चन आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा प्लांट्स में वाटर को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है वो करवाती है ट्रैकिया और वेसल। इसे कहते हैं मेन कंडक्टिंग टिश्यू, मेन कंडक्टिंग टिश्यू। अब मेन कंडक्टिंग टिश्यू सबसे ज्यादा प्लांट्स में वाटर को अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई कैरी करवाता है वो है ट्रैकिया, ना कि ट्रैक्ट। तीसरी वाली सेल जो स्ट्रक्चर दे देती है, इनको एक हियर लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होती है, जिनको आप लोग कहते हैं जाइलम फाइबर्स। अब ये जो जाइलम फाइबर्स है, इनकी काम होती है, इनका काम होता है स्ट्रेंथ दे देना किनको? प्लांट्स। यानी यहां पे तीन सेल का भी स्ट्रक्चर जाइलम फाइबर्स, और ओनली लीडिंग सेल जो यहां पे प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सी होती है? जाइलम पैरेन्काइमा। ये चार सेल जब मिलती है तो बनता है जाइलम। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक चीज की जरूरत है यहां पे, दैट इज दिस ट्रैकिया और वेसल्स। क्या ट्रैकिया और वेसल्स? इसको आपने याद रखना है, मेन कंडक्टिंग टिश्यू ही है। हो गया जाइलम का भी स्ट्रक्चर यहां पे कंप्लीट। उसके बाद आप लोग देखिए, हम लोग एक पत्ता ले लेते हैं प्लांट का, उस प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। जैसे हमारे पास मुंह होता है वैसे प्लांट्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन छोटे छोटे पोर्स को आप लोग कहते हो स्टोमेटा। स्टोमेटा किनको आप लोग कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, या माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन प्लांट्स, इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तवज्जो रखिएगा,
पर्टिकुलर लीव्स, प्लांट के लीव्स के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं, मुंह जैसे होते हैं, जिनको कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा से क्या होता है आप देखिएगा, तो एक बार क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकलता है, वो स्टोमेटा से निकलता है। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टोमेटा से एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट अगर पानी पी लेते हैं, पानी पीने के साथ 98%, 95 to 98% प्लांट से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपायरेशन। अब आपको ट्रांसपायरेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जब आपने पढ़ना है कि प्लांट्स वाटर कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे जरूरी आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ना है। देखिएगा हम लोग अब माइक्रोस्कोप के नीचे ये सेल ले लेते हैं, सेल के साथ रखिए, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके यहां प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो सेल्स है कहां पे, एपिडर्मिस में, जिनके यहां क्लोरोप्लास्ट होता है, इनको कहते हैं हम गॉड सेल। गॉड सेल की शेप हो सकती है किडनी, जस्ट लाइक किडनी और डम्बल शेप। अब किडनी जो होती है वो होती है किडनी शेप डाइकोट्स में, जैसे एप्पल ट्री है, जैसे बैगरी है। आप देखिएगा यहां पे और एक किडनी शेप सेल ये यहां पे प्रेजेंट है और एपिडर्मिस। आप देखिएगा इन किडनी शेप सेल्स के बीच में जो गैप है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा। अब गॉड सेल्स के बीच में जो गैप होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। देखिएगा यहां पे अब हम लोग पिक्चर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये रूटिया है, ये जाइलम है, जाइलम के बैक यहां पे हम लोग ले लेते हैं सिंपलेस्ट एक, ये देखिएगा अब हम लोग यहां पे ले लेते हैं, यहां पे देखिएगा ये मैंने यहां पे ले ली एपिडर्मिस के बैक, यहां पे है गॉड सेल। सिंपलेस्ट तरीका दिखा रहा हूं समझाने का, ये है गॉड सेल। अब ये क्या यहां पे जाए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन जो है वो है कि प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे मूव होता है, क्या प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे मूव होता है। तो इसके पीछे डिफरेंट थ्योरीज है। आप देखो यहां पे अगर सेल है, ये सेल है, ये सेल है, सेल के बीच में जो ये गैप है, अगर यहां से वाटर मूव करे, यानी सेल के बीच में जो गैप होती है, उस गैप में से अगर वाटर मूव करे, उसको हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट। ये मैं प्लांट के अंदर की बात कर रहा हूं, मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल स्पेसेस। देखिएगा दूसरा आपको समझ में आएगा, यहां पे अगर आपके पास ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, सेल टू सेल, ये देखो यहां पे पानी था, दूसरी सेल में चला गया, तीसरी सेल में चला गया। जब सेल टू सेल यानी एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल वाटर मूव करे, उस समय आप लोग उसको क्या कहते हो, उस समय आप लोग उसको कहते हो, यू हैव दैट टाइम कॉल्ड इट एज सिम्प्लास्ट। याद रखिएगा यहां पे सिम्प्लास्ट, दैट इज सेल टू सेल मूवमेंट। अगर क्यों रखिएगा सेल टू सेल मूवमेंट, व्हाट वी आर दैट टाइम सिम्प्लास्ट। और एक बात आप लोगों ने नोट्स किया होगा, आप लोग क्या करें, एक वाटर का बीकर ले लें, उसके अंदर एक पाइप डालो, जैसे आप लोग उसके अंदर एक पाइप डालोगे, पाइप को बाहर निकालें, या फिर पेड़ को जो आपके इस पर में डाला है आप लोग उसको बाहर निकालें। इसके ऊपर पानी के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अटैच हो चुके होंगे, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिशन। और फोर्स को जब किसी भी चीजें एक दूसरे के साथ चिपक जाए, उस समय जो फोर्स होता है उसको कहते हैं एडिसिव फोर्स। आप लोग एक सिट्रा ले लो, सिट्रा को पानी के अंदर डालो, ऊपर से इसको सक करें, जैसे आप लोग इसको सक करोगे ऊपर पानी आना स्टार्ट होगा। एक पार्टिकल नहीं बल्कि लाइन लग जाएगी पार्टिकल से। दैट मींस जब लाइक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, क्या लाइक मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, उसको आप लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। यानी कोहेसिव फोर्स होता है फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर पार्टिकल्स। क्या फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर पार्टिकल्स। अब यहां पे चलते हैं हम लोगों के पास
अब जो है प्लांट में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, इसके पीछे डिफरेंट थ्योरीज है। पहली वाली थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी, याद रखिएगा वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरी है जिनको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, लेकिन यह थ्योरी साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड की है, लेकिन साइंस में प्रेजेंट है। कौन कौन सी थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी और रूट प्रेशर थ्योरी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाली थ्योरी है जिनको हम लोग कहते हैं फिजिकल थ्योरी, और फिजिकल थ्योरी भी बहुत सारी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी, और हम लोग इसको कहते हैं जॉली-डिक्सन थ्योरी, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे जॉली और डिक्सन, इन्होंने सबसे पहले हमें ये दी है। कौन सी थ्योरी? जॉली-डिक्सन थ्योरी। तो समझने की कोशिश करना, मैं बताने क्या जा रहा हूं। यहां पे देखिएगा, आप लोगों का ये रूट ईयर है, यहां पे रूट ईयर के बाद साइड में प्रेजेंट क्या है? वाटर, कैपिलरी वाटर। यहां पे अमाउंट क्या है? अमाउंट ज्यादा है, मोर। अंदर क्या है? रूट ईयर के कम, तो ये पानी अंदर चला जाता है, किसके अंदर? रूट ईयर के अंदर। फिर कॉर्टेक्स एक्सेट्रा, आखिरकार ये खोल जाता है जाइलम। आप देखो यहां पे रूट ईयर है, पानी ज्यादा, यहां पे क्या है? पानी कम, तो ये चला जाएगा ज्यादा से कम की तरफ। कौन? यहां पे अटैचमेंट देखिएगा, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच है। अब और जाइलम, यहां पे पानी कम, यहां पे पानी कम, यहां पे ज्यादा, यानी ज्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है। आखिरकार ये सारा पानी जो है ज्यादा से कम की तरफ मूव करके देखो कहां पे पहुंच जाता है। तो देखिएगा ये पहुंच जाता है लीव्स में, देखिएगा ये पहुंच जाता है लीव्स में। लीव्स में जैसे ही ये पहुंचा, देखिएगा लीव्स में जैसे ही ये पहुंचा, लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये बहुत सारा। अब ये जो पानी यहां से है ये बाहर निकलता है, देखो पानी निकला बाहर, किसकी सूरत में? वेपर की सूरत में। पानी का बाहर निकलना प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। जब पानी बाहर निकला, एक तरह से बाहर निकला पानी, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है कोलिसियो। जब ये पानी का एक कतरा बाहर निकला, ये दूसरे को भी खींचता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये सारा प्रेशर किस पे आ जाता है? ये पुल करता है, ट्रांसपायरेशन पानी को। जब ये पुल करता है, साइड से पानी अंदर जाता है। ये आपको मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी है, इस रस्सी को आपको खींचे, तो यहाँ रस्सी का ढेर है, यहाँ पे रस्सी का ढेर है, ये रस्सी भी ऊपर की तरफ आ जाएगी ना, यानी ट्रांसपायरेशन के जरिए पुल एक फोर्स एक एक्सर्ट होता है रूट के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो पानी है बाहर निकल जाता था। ठीक है ना। प्लांट के अंदर इस पानी को मूव करने के तरीके को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। इसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में डिफ्यूजन, यानी सॉलिड लिक्विड गैस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। इसी तरह मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो मदद करें सबस्टेंसेस को मूव करने में, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नॉलेज में कोई वर्ड इस्तेमाल की थी ऑस्मोसिस, जहां पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव करे। ये था आज हम लोगों का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।